अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं टेक ट्रेंड्स उर्दू चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के निशान पर लाजमी क्लिक कर लें। एडसेंस आपकी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर इश्तिहारात दिखाकर ऑनलाइन पैसे कमाने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन क्या होगा जब अगर आपका एडसेंस अकाउंट बंद हो जाता है और आपका जो अर्निंग सोर्स है वो ख़त्म हो जाता है। ये मसला बहुत ही लोगों के साथ पेश आता है। ज़्यादातर ऐसे लोग जिनकी वेबसाइट्स या यूट्यूब चैनल पर व्यूअर्स या विजिटर्स बहुत कम हों, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मसला पेश आता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एडसेंस अकाउंट को दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एडसेंस अकाउंट के बंद होने की वजह तलाश करना होगी कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो क्यों बंद हुआ है, उसकी वजह क्या है। इसके लिए आपने सबसे पहले अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन होना है। तो वहाँ पर आपको रीज़न मिल जाएगी कि आपका अकाउंट जो है वो क्यों क्लोज़ हुआ है। सेकेंडली, अगर आपको एडसेंस ये है कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसे आ रहा है आपके पास ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको फुल डिटेल नहीं मिलेगी कि आपका अकाउंट क्यों क्लोज़ हुआ है। इसलिए आप सबसे पहले अपने जीमेल अकाउंट में जाएं, वहाँ पर आप जाके ईमेल चेक करें कि आपका अकाउंट क्लोज़ होने की क्या वजह है। एडसेंस अकाउंट क्लोज़ होने की बहुत सी वजह होती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो वजह है वो सेल्फ क्लिकिंग, इनवैलिड एक्टिविटी, इनवैलिड ट्रैफिक होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट्स पर बार बार विज़िट कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, तो इस वजह से भी आपका एडसेंस अकाउंट क्लोज़ हो सकता है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर खुद क्लिक्स कर रहे हैं, वीपीएन यूज़ कर रहे हैं अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ करने के लिए, तो एडसेंस बहुत तेज़ है, आपको बहुत जल्द डिटेक्ट कर लेता है। इसीलिए आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बहरहाल, अगर आपका एडसेंस अकाउंट क्लोज़ हो चुका है तो ये इसके 90% चांसेस नहीं होते कि ये आपका एडसेंस अकाउंट फिर से चल सके। 10% चांस होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक अपील सेंड करनी होती है। एक अपील फॉर्म है, वो हमें फ़िल करना होगा। तो अगर हम वो फ़िल करेंगे, बिल्कुल ठीक तरीके से लिख कर सेंड करेंगे, तो हो सकता है हमारा जो अकाउंट है वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाए। लेकिन मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि 10% चांस होते हैं कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाए। उस 10% चांस में से भी कुछ तरीक़ेकार हैं, कुछ वजह हैं और कुछ रीज़न्स हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि एडसेंस टीम जो है वो क्या चीज़ देकर आपका अकाउंट जो है वो दोबारा रीएक्टिवेट करती है। तो आप ये मेरा एडसेंस अकाउंट देख रहे हैं। इस एडसेंस अकाउंट में आप ये भी देखेंगे मैंने इस अकाउंट से कितनी पेमेंट रिसीव की है। ये बिल्कुल एड्रेस वेरीफाइड था, पिन वेरीफाइड था। तो इसके ऊपर मैंने तकरीबन 7 से 8 पेमेंट रिसीव की थी, लेकिन सिर्फ एक रीज़न की वजह से ये एडसेंस अकाउंट क्लोज़ हुआ था। वो रीज़न ये थी कि मेरी वेबसाइट का जो ट्रैफिक था वो एशियन कंट्रीज से था, तो मुझे बिल्कुल अर्निंग नहीं मिल रहा था। मुझे किसी दोस्त ने सजेस्ट किया कि भाई आप जो है वीपीएन यूज़ करके क्लिक्स कर लें। तो ये तकरीबन 4 से 5 साल पुरानी बात है। ये मेरा अकाउंट जो है बहुत पुराना है, न्यू नहीं है ये। तो उस वक्त फिर मैंने वीपीएन यूज़ किया। मैंने तकरीबन 1 माह की जो पेमेंट थी वो मैंने अपनी रिलीज़ करवा ली। जब नेक्स्ट मंथ का टाइम आया तो मैंने क्लिक्स किए, तो गूगल एडसेंस ने फौरी डिडक्ट कर लिया और मेरा जितना भी बैलेंस मौजूद था, $1100-1200 थे मेरे अकाउंट में, वो भी उसने ज़ब्त कर लिए और मेरा अकाउंट भी क्लोज़ कर दिया। जब सुबह सुबह मैं उठा तो मुझे नोटिफिकेशन ईमेल आया हुआ था कि भाई आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से क्लोज़ हो चुका है। तो मैंने जल्दी जल्दी से
गूगल एडसेंस का जो इनबिल्ट एक्टिविटी फॉर्म जो है, जो कि ज़्यादातर डिसेबल अकाउंट हो जाते हैं, तो उसको रीअपील करने के लिए फ़िल करना पड़ता है। मैंने जल्दी जल्दी से उसको फ़िल कर दिया और सेंड कर दिया, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो कि मैंने नहीं करनी थी, क्योंकि एडसेंस अकाउंट सिर्फ एक दफ़ा आपकी अपील देखता है, उसके बाद आपकी अपील को नहीं चेक किया जाता। अगर आप फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस हो जाते हैं, अपील कोई अच्छी सी लिखते हैं, तो हो सकता है कि आपका एडसेंस अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी, जैसे ही आपको ईमेल आई है एडसेंस अकाउंट क्लोज़ की और आप जल्दी से ही फॉर्म फिल करके भेज देते हैं, तो फिर आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये मेरा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है कि इनवैलिड क्लिक्स की वजह से जो एडसेंस अकाउंट क्लोज़ होते हैं वो बिल्कुल ही रीएक्टिवेट नहीं होते। तो ये सेल्फ क्लिकिंग की वजह से एडसेंस अकाउंट क्लोज़ हुआ था, तो मैंने इसको 2-3 साल के बाद चेक किया। इसके ऊपर मैंने रीअपील की, लेकिन मैं नाकाम रहा। तो अब मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, क्या क्या वर्ड आपने ऐसे यूज़ करने हैं कि एडसेंस की टीम को वो वर्ड अच्छे लगें। आपकी जो इनवैलिड एक्टिविटी की जो वजह थी वो भी आपने बीच में सब बतानी है। तो बहुत आसान है, आजकल चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो आप उसका इस्तेमाल करके भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल एडसेंस इनवैलिड क्लिक फॉर्म। हम इसके अंदर जाएंगे तो ये तकरीबन एक टॉपिक ओपन हो चुका है। तो ये मुझे एक पोस्ट पर लेकर आया है जो कि हेल्प करता है, हाउ यू कैन हेल्प टू प्रिवेंट इनवैलिड ट्रैफिक। तो यहाँ पर आप इस पोस्ट को भी कंप्लीट रीड कर सकते हैं, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में अगर आप कोई और यूट्यूब चैनल या एक कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं, तो आपको इन चीज़ों की केयर करनी चाहिए। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सीधा फॉर्म की तरफ लेके जाऊँगा। मुझे सिर्फ फॉर्म ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मे बी यही होगा जी। तो ये मुझे मिल चुका है, इनवेल ट्रैफिक अपील फॉर्म। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है मैंने ये फिल करके सेंड कर दिया था, लेकिन जो मुझे रिप्लाई आया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख लें, गूगल की तरफ से मुझे ईमेल आया था। शायद मैंने ईमेल जो है वो डिलीट कर दिया है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ अभी। ये देखें, ये 3 दिन पहले मुझे ईमेल आया है कि थैंक यू फॉर योर अपील, वी अप्रिशिएट your continued interest in our program. However, after taking into, ये आप कंप्लीट रीड कर सकते हैं कि भाई उन्होंने कह दिया है कि आप दोबारा आप पब्लिशर अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते, हम आपका अकाउंट बिल्कुल जो है एक्टिवेट नहीं कर सकते, और आप कोई न्यू अकाउंट भी नहीं बना सकेंगे फ्यूचर में। तो इन्होंने ये मुझे बताया है। मैंने पहले भी एक दफ़ा 10 दिन पहले मैंने अपील सेंड की थी, तो 3 दिन पहले ही मुझे रिप्लाई आया है। मैंने इस वजह से अपील सेंड की थी क्योंकि मुझे लगता था कि 3-4 साल गुजर चुके हैं, हो सकता है कि ये अपील जो है मेरी कामयाब हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, अपने टॉपिक की जानिब, जहाँ पर मैं आपको अपील फॉर्म जो है वो फिल करना जो है वो सिखाऊंगा।
कि आपने कैसे अपील फॉर्म यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ चैट जीपीटी की मदद लूँगा, तो उसकी मदद से मैं कुछ आंसर्स होंगे वो मैं वहाँ से जनरेट करूँगा, ताकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस वजह से मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी की मदद ली है और वहाँ से मैंने कुछ आंसर्स जो थे वो मैंने जनरेट करवाए हैं। तो सिंपली मैं उन्हें कॉपी और पेस्ट करूँगा। आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो आंसर्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूँ, ताकि आप इनको कॉपी और पेस्ट करके जो है अपना अपील फॉर्म आसानी से फिल कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो नाम पूछ रहा है, तो जो आपका अकाउंट का नाम हो आपने वो यहाँ लिखना है। उसके बाद प्लीज़ इंटर योर पब्लिशर कोड। पब्लिशर कोड जो होता है वो ये लिखा हुआ है, पीबी से स्टार्ट होता है और ये आखिरी नंबर्स जो हैं यहाँ तक आपने इनको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। बाद नेक्स्ट में कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, आपने वही ईमेल दे देना है। इसके बाद एग्जाम्पल यूआरएल्स और ऐप आईडी आपने जहाँ पर एड्स शो करवा रखे थे, यानी जोन सी वेबसाइट पर आपने ऐड शो करवा रखे थे, आपने उसका जो लिंक है वो आपने दे देना है। मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। नेक्स्ट में यहाँ पर भी आपने सेम काम करना है। इसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या आपने अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक परचेज़ किया था, तो अगर आपने किया था तो येस करना है, वरना आपने नो करना है। हाउ डू यूज़र्स गेट टू योर साइट, तो इस बॉक्स में यहाँ पर आपने फिलिंग करनी है, यहाँ पर आपने फुल डिटेल देनी है। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप जो है अपनी वेबसाइट पर या यूट्यूब चैनल पर ट्रैफिक कहाँ से लेकर आते हैं। तो अगर आप ट्रैफिक जो है ऑर्गेनिक लेकर आते हैं तो यहाँ पर लिख दें आई एम वर्किंग हार्ड एंड गेटिंग टू। तो अगर आप सोशल नेटवर्क से भी कुछ ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं कि भाई मैं 30% जो ट्रैफिक है वो सोशल से ले रहा हूँ, या फिर आप 20 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप 80 कर सकते हैं। ये चीज़ लिखनी है सिर्फ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई आपने पहले भी कोई जो है टर्म्स एंड कंडीशंस या उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आपने कोई काम किया है, यानी कि अगर आपको कोई एड लिमिट ऑलरेडी लगी है 1-2 महीने 3 महीने के अंदर, तो आपने यहाँ पर लिखना है कि जी हाँ मुझे एड लिमिट लगी है। अगर आपको एड लिमिट नहीं लगी तो यहाँ पर लिख देना है नो। सिर्फ नो लिखकर आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप व्हाट वाज द रीज़न ऑफ सॉरी फॉर इनवैलिड एक्टिविटी ऑन योर साइट, कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है पर जो इनवैलिड एक्टिविटी हुई है। तो मैंने यहाँ से जो है जनरेट करवाया है चैट जीपीटी से। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा। ये यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक लेके आऊँगा। I have reason to believe that these clicks were generated by individuals who intentionally clicked on my ads with the attention of harming my account, कि भाई कुछ लोग हैं जो कि मेरे अकाउंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने नोट किया है कि उन्होंने मेरे अकाउंट के जो एड्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लिक किए हैं। आई हैव टेकन वेरियस मेजर्स टू प्रिवेंट इनवैलिड क्लिक्स ऑन माई अकाउंट, कि भाई मैं अपनी जो अकाउंट है उसके इनवैलिड क्लिक्स पर एक्शन लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, सच एज यूजिंग थर्ड पार्टी क्लिक्स ट्रैकिंग टूल एंड प्लेसिंग एड यूनिट्स इन सेव लोकेशन। तो यहाँ पर उसने कंप्लीट डिटेल चैट जीपीटी ने मुझे लिख कर दी है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट में ये पूछ रहा है व्हाट चेंजेस विल बी इम्प्लीमेंट टू हेल्प इम्प्रूव योर ट्रैफिक क्वालिटी। तो ये वाला जो स्टेप है मैं इसी को ही कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये हैव टेकन वेरियस मेजर्स टू प्रिवेंट इनवैलिड क्लिक्स ऑन माय अकाउंट।
This is when I noticed the unusual surge in conversation at let's all. सिर्फ यही चीज़ लिख देनी है। अगर आपने मज़ीद लिखना है तो आप ChatGPT का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में ये पूछ रहा है, इसमें उसने पूछा है कि आपने अपनी वेबसाइट में क्या चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से आपको यकीन है कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफ़िक जो है, आप क्वालिटी ट्रैफ़िक आएगा, स्पैमी ट्रैफ़िक नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी तरफ से भी लिख देना है, कोशिश करना है कि आपने बेस्ट से बेस्ट जितना भी हो सके आपने वही लिखना है। जो जो आपके साथ सीन हुआ है, जो जो आपके साथ मसला हुआ है, आपने वो सारा कुछ यहाँ पर लिख देना है। तो नेक्स्ट में ये पूछ रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एनी डाटा फ्रॉम योर साइट, मोबाइल ऐप एंड यूट्यूब चैनल, ट्रैफिक लॉग्स और रिपोर्ट्स दैट इंडिकेट सस्पिशियस आईपी एड्रेसेस, रेफरर्स एंड रिक्वेस्ट विच कुड एक्सप्लेन इनवैलिड एक्टिविटी। तो भाई वो पूछ रहा है कि आपके आपके पास कोई डाटा होगा, आपने कोई आईपीज़ या फिर आपने कोई लोकेशंस वगैरह कोई ना कोई चीज़ आपके पास होगी यूज़र की जिसने इनवैलिड क्लिक्स किया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बता दें कि भाई मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप आईपी एड्रेस या फिर कंट्रीज़ वगैरह की जो डिटेल्स है आप यहाँ पर वो फिल कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ लिख दी है, इसके बाद आपने यहाँ पे टिक करना है और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो सेंड हो जाएगा। मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ये ऑप्शन आ चुका है कि भाई आपका जो फॉर्म है वो हमने सबमिट कर दिया है। टीम इसको देखेगी, तकरीबन 5 से 10 दिन लग जाते हैं रिप्लाई आने में। अगर आपने एक दफ़ा सेंड कर दिए है तो दोबारा सेंड करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको फौरी तौर पर ईमेल आ जाएगा कि आपका जो है अकाउंट वो परमानेंटली जो है क्लोज़ हो चुका है, अब आप लाइफ़ टाइम जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास भी ईमेल में भी आया होगा अभी। नहीं, मेरे पास ईमेल नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ किया हुआ है, तो मेरे पास ईमेल नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपका जो मसला है वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अगर मसला हल नहीं होता तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपका एडसेंस अकाउंट क्लोज़ हो जाता है या आपको अप्रूवल नहीं मिलता तो आप कौन से एड नेटवर्क्स जो हैं वो यूज़ करें। तो आप वो वीडियो भी लाज़मी वॉच कीजिएगा। हो सकता है कि आपको एडसेंस से अच्छा रेट मिले। एक किस्म का एक हेल्पफुल वीडियो मैंने वो बनाया है, कुछ ना कुछ आपको अर्निंग वहाँ से मिलता रहेगा। अगर आप एडसेंस से $100 ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको 50, 60, $70 आपको लाजमी मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के निशान पे लाजमी क्लिक करें।